नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। एक ऐसी ताकत जो आज लगभग हर ऐप, हर वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज, या जिसे हम सब जानते हैं AWS के नाम से। कभी सोचा है कि जब हम कोई मूवी स्ट्रीम करते हैं या फोन से हजारों तस्वीरें खींचते हैं, तो ये सब कुछ, ये सारा का सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? कहाँ रहता है ये सब? और यहीं पर आज की सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती सामने आती है। देखिए, कंपनियों को पूरी दुनिया में तेजी से फैलना होता है, लेकिन खुद के सर्वर और डेटा सेंटर बनाना बहुत ही धीमा और बेहिसाब महंगा काम है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर नई दुकान खोलने के लिए एक पूरी नई इमारत बनानी पड़े। तो फिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कंप्यूटर पावर भी बिल्कुल बिजली की तरह हो जाए। मतलब हम अपने घर में बिजली के लिए कोई पावर प्लांट तो नहीं बनाते हैं ना, हम तो बस स्विच ऑन करते हैं और जितना इस्तेमाल किया उतना बिल भर देते हैं। बस यही सिंपल सा आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव है। और इसी कमाल के आइडिया को Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS असलियत में बदलता है। ये Amazon का एक बहुत बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में फैले अपने डेटा सेंटर से जब चाहे जैसी चाहे वैसी सर्विस देता है। और जब हम सर्विस कहते हैं तो इसका मतलब कोई 10-20 सर्विस नहीं है। AWS 200 से भी ज्यादा, जी हाँ, 200 से ज्यादा पूरी तरह से बनी बनाई सर्विसेज देता है। ये एक तरह का डिजिटल सुपरमार्केट है जहां हर जरूरत का सामान मौजूद है। तो चलिए अब इस सुपरमार्केट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी हिस्से, इसके जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो क्या हैं। मोटे तौर पर देखें तो AWS की सर्विसेज को इन बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कंप्यूट यानी प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज मतलब डेटा रखने की जगह, फिर आते हैं डेटाबेस, नेटवर्किंग और यहाँ तक कि AI और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस्ड चीजें भी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्यूट से। तो सबसे पहले है कंप्यूट। कंप्यूट को आप किसी भी ऐप या वेबसाइट का इंजन समझ सकते हैं। यहीं पर सारा असली काम होता है, यहीं पर कोड एग्जीक्यूट होता है। अब इस इंजन के भी कई रूप हैं, जैसे वर्चुअल सर्वर। ये बिल्कुल किराए के कंप्यूटर जैसे हैं जिन पर वेबसाइट्स चलती हैं। फिर है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो तो और भी कमाल है। इसमें सर्वर की चिंता ही नहीं करनी, बस अपना कोड चलाना है। और फिर है कंटेनर्स, जो ऐप्स को छोटे छोटे पोर्टेबल बक्सों में पैक कर देते हैं ताकि वो कहीं भी किसी भी मशीन पर आसानी से चल सकें। ठीक है, इंजन तो मिल गया, लेकिन गाड़ी में सामान रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। मतलब डेटा कहाँ रखेंगे? यहीं पर आती हैं स्टोरेज सर्विसेज। इन्हें एक बहुत बड़ा डिजिटल गोदाम समझिए। और इस गोदाम में भी हर तरह के सामान के लिए अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये फोटो, वीडियो, बैकअप जैसी अनगिनत फाइलों को रखने के लिए परफेक्ट है। फिर आता है ब्लॉक स्टोरेज, जो बहुत तेज होता है और डेटाबेस जैसी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर कई सिस्टम्स को एक ही फाइल शेयर करनी हो तो उसके लिए फाइल स्टोरेज भी है। तो हमारे पास इंजन हो गया, गोदाम भी हो गया। अब जरूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की, एक ऐसी जगह जहां जानकारी को तरतीब से रखा जाए ताकि उसे आसानी से ढूंढा और इस्तेमाल किया जा सके। और ये काम करती हैं डेटाबेस सर्विसेज। और AWS की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर काम के लिए सही तरह का डेटाबेस देता है। चाहे एक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस चाहिए, जो कह सकते हैं एक साफ सुथरी केबल की तरह होता है, या फिर एक फ्लेक्सिबल नॉन SQL डेटाबेस जिसमें किसी भी तरह का डेटा किसी भी फॉर्मेट में रखा जा सकता है। हर ऑप्शन मौजूद है। तो हमने ये तो देख लिया कि AWS के टूल बॉक्स में क्या क्या है, पर बड़ा सवाल ये है कि इससे असल में बिजनेस को क्या फायदा होता है? ये क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसके 5 सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल असल में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, पहले क्या होता था? कोई नया आइडिया आया तो उसके लिए सर्वर खरीदने पड़ते थे, उन्हें सेटअप करना पड़ता था, जिसमें हफ्तों महीनों लग जाते थे और पैसा भी बहुत खर्च होता था। और अब AWS के साथ वही काम मिनटों में हो जाता है। बस कुछ क्लिक्स और आपका सिस्टम तैयार। और खर्च, वो भी सिर्फ उतना ही जितना आप इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं पे एज यू गो। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है।
तो ये 5 फायदे मिलकर एक जबरदस्त पैकेज बनाते हैं। पहला है स्केलेबिलिटी, मतलब बिजनेस अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे बड़ा या छोटा हो सकता है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी लागत सिर्फ इस्तेमाल की हुई सर्विसेज की लगती है, जिससे भारी बचत होती है। तीसरा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मिनटों में पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को पहुंचाया जा सकता है, और ये सब मजबूत सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के भरोसे पर टिका होता है। अब देखते हैं कि ये सारी सर्विसेज और फायदे असल दुनिया में क्या कमाल कर रहे हैं। AWS हमारी आज की डिजिटल दुनिया को पावर कैसे दे रहा है? हम रोज जिन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर AWS पर ही चलती हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हों या मोबाइल ऐप्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करती हैं। यहाँ तक कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, इसके लिए बैकअप और डिजास्टर रिकवरी में और तो और इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस यानी IoT में भी AWS एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ये सिर्फ टेक स्टार्टअप्स की दुनिया नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मतलब बड़े और पुराने से पुराने इंडस्ट्रीज भी आज AWS पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वही चाहिए, स्पीड, सिक्योरिटी और स्केल। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जो भी बिजनेस तेजी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और दुनिया भर में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उनके लिए AWS आज की क्लाउड ड्रिवन दुनिया में भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद नींव तैयार करता है। तो एक बात तो साफ है, हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी जा चुकी है, और ये नींव बहुत मजबूत है, बहुत लचीली है। अब असली सवाल ये है कि इस नींव के ऊपर हम सब मिलकर भविष्य में क्या बनाने वाले हैं।